हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 12, जिसका नाम है अणु बम के बारे में नहीं। इसके जो लेखक हैं वो है राजगोपालाचारी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उचित बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन पर बल दिया है तथा ये कहानी आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब आज के समय में भी ये उपयोगी है। प्रत्येक देश यही सोच रहा है कि हमारे पड़ोसी देश ने हमसे अधिक हथियार एकत्र कर लिए हैं। विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धों का कारण भी केवल यही है। हथियारों की होड़ एक दिन हमारे समस्त ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति सभी का अंत कर देगी। पाठ में इसी अंत की ओर संकेत किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं लेखक के द्वारा लिखे गए पाठ के उद्देश्य के बारे में। महेशपुर में दो दुष्ट रहते थे। दोनों एक गली में रहते थे। एक का घर पश्चिम की ओर था तो दूसरे का घर पूरब की ओर। लेकिन पड़ोसी होते हुए भी वे एक दूसरे पर बुरी तरह शक करते थे। आसपास के गांव वालों से भी उनका व्यवहार अच्छा ना था। वे अक्सर उन्हें धोखा देते और लूटमार करते रहते थे। पश्चिम की ओर के घर वाले की बीवी ने एक दिन अपने पति से कहा, कहीं यह आदमी चुपके से किसी दिन चोरी के उद्देश्य से हमारे घर में सेंध लगाकर हमारे घर को लूट ना ले। पूरब की ओर के घर वाले की औरत भी शंकी थी, उसे भी शंका थी। वह भी अपने पति को सचेत करती हुई बोलती है, देखना ये आदमी किसी ना किसी दिन हमारे घर को आग लगाकर ही छोड़ेगा। मतलब जब हमारे दो देश लड़ाई करते हैं तो हर एक देश को दूसरे देश से यही शक रहता है कि कहीं वो पहले आक्रमण ना कर दे, कहीं ये वाला देश आक्रमण ना कर दे, जैसे भारत और पाकिस्तान में होता रहता है। अपनी अपनी औरतों की बातों से चिंतित होकर दोनों दुष्टों ने खूब सारी लाठियां और बंदूकें अपने अपने घर में जमा कर ली और वे सदा एक दूसरे से डरकर रहने लगे। अब दोनों पत्नियों ने अपने अपने पतियों से बात करी थी, तो जो दोनों दुष्ट थे वो दोनों चिंतित हो गए थे। उन्होंने क्या, अपनी रक्षा के लिए बहुत सारी लाठियां बंदूकें अपने घर में जमा कर ली और वो दोनों एक दूसरे से डरते थे कि कहीं ये आक्रमण ना कर दे, कहीं वो आक्रमण ना कर दे। तो ये बात होती है कि जब दो देश आपस में, जब उनके बीच युद्ध होता है तो दोनों ही अपने देश में हथियारों की संख्या बढ़ा देते हैं और दोनों को डर लगा रहता है कि कहीं ये वाला देश पहले आक्रमण ना कर दे, कहीं ये वाला देश हम पे आक्रमण ना कर दे। इन बंदूकों और लाठियों से क्या बनेगा? इस दुष्ट के पास तो ये चीजें हमसे भी अधिक है। इसके अलावा उसके साथ तो गुंडे भी हैं। तुम्हारी उनके सामने कुछ भी नहीं चलेगी। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाले ने पति से अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा। अब वो जो था वो भी थोड़ा चिंतित हो गया। हाँ, पत्नी जी तो सही कह रही है। तब क्या किया जाए? पति ने फिर अपनी पत्नी से बोला कि अच्छा अब क्या करें फिर। अब वो बता रही है, तुम चिंता ना करो, मैंने एक मदारी से बातें कर ली है। वे एक जहरीले सांप को पिटारे में बंद करके हमें दे देगा। उससे हम अपने पड़ोसी से बचे रहेंगे। यदि उसने हमें नुकसान पहुंचाने का जरा भी इरादा किया तो हम फौरन सांप को उसके घर में छोड़ आएंगे। ये पत्नी किससे बोलती है? अपने पति से बोलती है। तो यही होता है, अगर दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो जो बीच का जो कोई भी अन्य देश होता है वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। वो दोनों देशों को ही अपने अपने तरीके से सहायता देने लगता है और बीच का होकर तटस्थ होकर अपना फ़ायदा उठाता है। ये तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया, पति ने प्रसन्न होते हुए कहा। लेकिन सांप हमारा कहना थोड़े ही मानेगा। अब जो पति था वो खुश हुआ कि तुमने इंतजाम तो अच्छा किया है। फिर वो पूछता, अच्छा पर ये बताओ सांप हमारी बात कैसे मानेगा? अब पत्नी बोलती है, तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैंने मदारी से इस समस्या का भी हल पूछ लिया है। वह कहता है कि यदि हम सांप को रोज कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो वह हमारे कहे में आ जाएगा। पति ने फिर पूछा, लेकिन क्या मदारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? अब पत्नी बोलती है, क्यों नहीं, हमारा मदारी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो यही होता है कि अगर कोई देश दूसरे देश पर यकीन करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है, क्या इस पर विश्वास करना सही है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन कर लेता है। बस उसी दिन से वे बिना किसी को बताए चुपके चुपके अपने घर में सांप पालने लगे। मदारी था बड़ा चालाक। उसने एक अन्य पिटारी में एक दूसरे सांप को बंद किया और उसी तरह पट्टी पड़ाकर वह उसे पूरब की ओर के घर वालों को दे आया। यानी कि पूरब में जो दूसरा दुष्ट रहता था उसके घर भी वो एक सांप दे आया। कुछ दिनों बाद दोनों दुष्टों को मालूम हो गया कि दोनों के पास जहरीले सांप है।
अब क्या होता है कि अगर हम जिस देश पे यकीन करते हैं कि वो हमारा साथी है, वो हमारे शत्रु देश का भी साथी हो सकता है। वो क्या करता है, दोनों देशों से अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करता है। अब क्या ये बात थी कि जैसे अब वो दोनों, एक पूरब वाला जो दुष्ट था और एक जो पश्चिम वाला दुष्ट था, उन दोनों ने अपने घरों में सांपों को पाल रखा था। अब उन सांपों से जो वहाँ गांव वाले होते हैं वो डर जाते हैं। सारे गांव में ये बात फैल गई, लोगों ने विरोध किया। इस तरह सांपों को घर में पालना गांव भर के लिए खतरे की बात है, लेकिन दुष्टों को गांव वाले की क्या परवाह थी। पश्चिम के घर वाले का कहना था कि अपनी परेशानी हम ही जानते हैं, गांव वाले हमारी तकलीफ को क्या जाने, हम सांप को अवश्य रखेंगे। तो यही बात है कि इसी तरीके से अगर कोई जो दूसरा देश होता है वो अपने देश का भला चाहता है, उससे चाहे अन्य देशों को नुकसान हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल अपने देश की ही फिक्र होती है, अपने देश के लोगों की। इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। लेकिन जब पूरब के घर वालों ने यह उपाय सुझाया कि आप हम दोनों सांपों को साथ में पिटारी के साथ जला दे, तो पश्चिम के घर वाले ने कहा, इस धोखेबाज पर मैं कैसे विश्वास करूं, ना जाने इसके पास कितने सांप पिटारियों में और बंद हो। यही होता है कि अगर जैसे कोई दूसरा देश होता है, वो अपने धोखेबाज देश पर जल्दी से भरोसा नहीं करता है। अगर चाहे वो धोखेबाज जो देश है जिसको वो धोखेबाज समझ रहा है, वो धोखेबाज ना हो हकीकत में, लेकिन जो शक होता है, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो शक की गुंजाइश दोनों तरफ रहती है। इसके विपरीत पूरब के घर वालों का ये कहना था कि सांप का पालना पहले पश्चिम के घर वाले ने शुरू किया है, इसलिए पहले उसी का सांप मारना चाहिए। तो अब क्या था, जो पूरब के घर वालों ने कहा कि सांप को पालने का काम पहले पश्चिम के घर वालों ने किया था, तो इसलिए पहले उसी को सबको मानना चाहिए। कि जैसे अगर दो देश होते हैं, अगर उनमें जब लड़ाई होती है तो कहते हैं कि पहले शुरुआत इस देश ने की थी। गांव की पंचायत हुई, मगर उसमें भी इस बात पर कोई फैसला ना हो सका। सारे गांव में भय छा गया। उन दुष्टों की तो नींद ही हराम हो गई। इसी बीच उस गांव में एक स्वामी जी आते हैं। उन्होंने बताया कि तुम तो यूं ही घबरा रहे हो, इस झगड़े का फैसला तो बहुत आसान है। पहले एक आदमी अपने सांप को जला दे, बाद में दूसरा भी वैसा ही करे, लोगों का डर दूर हो जाएगा। यूं डरते रहने और रातों को जागकर स्वास्थ्य खराब करने से क्या लाभ। पश्चिम की ओर वाले घर की घरवाली कहने लगी, यदि हमने अपना सांप जला दिया तो वे पूरब वाला हमारे ऊपर जहरीला सांप छोड़कर हमें मार ही डालेगा। अब पूरब की ओर वाले घर की घरवाली भी कम नहीं थी। उसने अपने पति से कहने लगी, देखती हूँ क्या होता है। वह दुष्ट पड़ोसी शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी उससे भी पहले पीछे की तरफ जाकर चुपचाप उसके घर में सांप छोड़ आऊंगी। इस तरह दोनों घर वालों को न दिन में चैन था न रात में नींद, दोनों ही परेशान थे। नतीजा यह हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई सांप पलने लगे। लोगों में आतंक बढ़ता चला गया। माताएं चिंतित थी कि कहीं उनके बच्चों को सांप ना डस ले। अब एक साथ कई जहरीले सांप गांव में जमा हो गए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दुष्टों से ही कहने की ना थी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। गांव के लोग भी दुखी थे, ना कोई खेती पर ध्यान देता, ना धंधे रोजगार पर। देव का क्रोध समझो, यानी कि भगवान का क्रोध कहो या आशीर्वाद, कि गांव में अकाल पड़ जाता है। महामारी फैल गई, सारा गांव नष्ट हो गया। आज जब कई वर्ष बीत गए हैं, जब पुरातत्व विभाग के लोग जब उस गांव में पहुंचे हैं, तब उन्हें वहां के जो खोदने पर जो अवशेष मिलते हैं, उन वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पहले के समय में यहाँ एक सुंदर बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह वीरान सुनसान पड़ी है। समस्त विद्या, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन का केवल एक ही फल है, वो है बुद्धि का उचित उपयोग द्वारा कर्तव्य का पालन करना। यह हमारा जो चैप्टर है, ये हमारे को दो देशों के बीच पड़ते युद्ध के संकट को दर्शा रहा है कि जो दोनों देश है वो एक दूसरे पर युद्ध करने की शंका से अपने देश में हथियारों को जमा करते जा रहे हैं, जिससे उन दोनों देशों में हथियारों की होड़ लगी हुई है। और इन हथियारों का फ़ायदा जो अन्य देश होता है वो उठाता है। वो दोनों तरफ का साथी बनकर हमेशा लाभ उठाता रहता है। जैसे इस मदारी ने किया, उसने दोनों ही पूर्व में जो रहता था उस दुष्ट की, और जो पश्चिम में रहता था उस दुष्ट के, दोनों की ही मदद की,
दोनों के घर में सांप दे के आया और खुद बीज का बनकर फ़ायदा उठाया उसका। तो इसी तरीके से जो अन्य देश होता है वो दो देशों की शत्रुता का फ़ायदा उठाता है और उससे लाभ उठाता रहता है। और जो दो देश होते हैं, जैसे वो दोनों दुष्ट थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसी तरीके जो दो देश होते हैं जो शत्रु होते हैं, वो सभी देव एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, सुलह करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें यही डर लगा रहता है कि कहीं हम हार मान ले तो ये हम पे पीछे से आक्रमण ना कर दे। तो ये जो पूरा पाठ था वो हमें इन दो दुष्टों के माध्यम से यही बताता है कि हमें इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए और शत्रुता के भाव को जल्दी ही नष्ट कर देना चाहिए और बुद्धि से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये जो हमारा पूरा पाठ था वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।